Hello students, I welcome you on this channel. चलिए हमने लास्ट क्लास इंग्लिश लर्निंग एंड इट्स अप्रोचेस ये कर ली थी आपके यूपी बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर 2018 बैच के लिए। चलिए आज आपका नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, छोटा चैप्टर है, यही आपको समझना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदला जाता है और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदला जाता है सेंटेंसेस को। तो चलिए समझते हैं ऐसे। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज जॉइंड टुगेदर बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, देखिए इसके कहने का मतलब है कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज हों। देखो बच्चे, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज मैं आपको समझाता हूं, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आ रहे हों एक सेंटेंस में। ठीक है, इसने बोला है कि दो क्लॉज आनी चाहिए, दो सेंटेंस होनी चाहिए। तो एक क्लॉज पता है किससे बनता है? जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों हो। मैं बोलता हूं राम इज अ गुड बॉय, सिंपल सेंटेंस है, हर क्लास में यूज कर रहा हूं मैं इसे। तो इसमें राम सब्जेक्ट है, इज अ गुड बॉय ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो ये एक क्लॉज हुआ। तो जिन सेंटेंसेस में दो क्लॉज होते हैं, राम इज अ गुड बॉय बट ही इज लेजी, ठीक, मैंने ये बोल दिया। तो इसमें बट जो है वो कंजक्शन हो गया, जो एक परंतु किंतु कुछ लगाता है, और ही इज लेजी। ठीक है, तो इसमें ही या राम इज लेजी मैं बोलता हूं, तो राम सब्जेक्ट हो गया, बाकी का जो बचा हुआ है इज लेजी ये प्रेडिकेट हो गया। आ गया होगा समझ में? क्लॉज किसे बोलते हैं? तो वो सेंटेंस जिसमें कम से कम दो क्लॉज आती हो उन्हें कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा? चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। ही इज स्लो बट ही इज रेगुलर। ठीक है, वह थोड़ा धीमा है ना, स्लो है लेकिन वह रेगुलर है। रेगुलर मतलब जो अपना कार्य टाइम पर करता हो, अपना काम टाइम पर करता हो। आ गया होगा समझ में? यहाँ पे बट जो है वो कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लॉज दो हैं। ही इज स्लो, तो ही सब्जेक्ट हो गया, इज स्लो ये प्रेडिकेट। ही इज रेगुलर, ही सब्जेक्ट, इज रेगुलर ये प्रेडिकेट हो गया। तो दो यहाँ पे आ गए ना कोऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसे ही अगला देखते हैं। आई डोंट प्ले क्रिकेट बट आई लव टू वॉच इट। इसका मतलब है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं लेकिन मुझे इसे देखना या क्रिकेट को देखना अच्छा लगता है। तो इसमें आई हो गया आपका सब्जेक्ट, बाकी का आपका प्रेडिकेट। ऐसे ही यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, लव टू वॉच इट ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। आ गया होगा समझ में? यहां भी दो कोऑर्डिनेट क्लॉज आ रहे हैं नहीं? ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कंपाउंड सेंटेंसेस किन्हें कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। समटाइम्स रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू जॉइन द क्लॉजेस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंसेस। कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन की जगह पे काम आए, नाउन के स्थान पर जिसे हम रख सकें। जैसे राम के लिए राम इज अ गुड बॉय, और मैं किसी और दूसरे इंसान से राम के बारे में बोल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, दे आर गुड पर्सन। समझ गए होंगे प्रोनाउन किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एडवर्ब भी हम लगा सकते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते हैं किसी भी क्लॉज को जोड़ने के लिए कंपाउंड सेंटेंस की। चलिए आगे समझते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। यस्टरडे आई मेट मोहन हु गिव मी अ लेटर फॉर यू। आ गया होगा समझ में? यहां पर सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, यहां पर हु लगा है ना, हु लगा है। तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन हो जाएगा जो इसे जोड़ रहा है। गिव मी अ लेटर फॉर यू, कल मैं मोहन से मिला जिसने मुझे तुम्हारे लिए एक पत्र दिया। चलिए आगे समझते हैं। आई मेट हिम यस्टरडे व्हेन वी वॉक्ड अबाउट हिज सन्स मैरिज। वी टॉक्ड अबाउट हिज सन्स मैरिज। मैं उससे कल मिला जब हम उसके बेटे की शादी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने देख लिया है कि दो क्लॉज आ रही हैं। क्लॉज में समझा चुका हूँ क्या होता है। यहाँ पर भी दो क्लॉज आ रही हैं और व्हेन जो है इन्हें जोड़ रहा है। व्हेन एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस।
चलिए कंपाउंड सेंटेंसेस का हम एनालिसिस देखते हैं क्या होता है। ब्रेक द सेंटेंस इनटू इट्स कोऑर्डिनेट क्लॉज, राइट ईच इन फुल। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस को हम पहचान कैसे सकते हैं, मैंने सीधी बात बताई थी आपको कि दो कोऑर्डिनेट क्लॉज में हमें ऐसे दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज में हमें ऐसे तोड़ना होता है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जरूर होता है, एक सेंटेंस बनता है। तो जहां दो सेंटेंस बन रहे हों और दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग दिए हों, वही आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, एनालिसिस मतलब कैसे हम इसे पहचान सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस हैविंग वन मेन क्लॉज एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए इसे समझते हैं क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सेंटेंस हैविंग वन मेन क्लॉज एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं आपको बता चुका हूं। देखिए इसमें होता क्या है, सीधी सी बात मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंसेस में बताया था कि दो क्लॉज होते हैं, है ना, और बीच में एक कंजंक्शन आ जाता है, बट, हु, आर, है ना, ये आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों सेंटेंस अलग हो जाते हैं। इसमें भी आप दो सेंटेंस अलग लिखते हैं, लेकिन दोनों का, जैसे मैंने भी आपको लास्ट समझाया था, फिर से मैं समझा देता हूं। ये ही इज स्लो बट ही इज रेगुलर। देखो ही इज स्लो, वो थोड़ा सुस्त है या थोड़ा धीमा है, इसका मतलब अलग है। ही इज रेगुलर, है ना, वो निरंतर है, मतलब अपने काम को निरंतर करता है। ठीक है, तो दोनों वाक्य का मतलब तो अलग अलग आ रहा है ना, है एक ही सेंटेंस में, है ना, एक ही इंसान के लिए, लेकिन अगर तोड़ के देखा जाए तो दोनों का मतलब अलग अलग आ रहा है ना। तो कंपाउंड सेंटेंसेस में तो हम कंजंक्शन लगा के जोड़ देते हैं, ठीक। लेकिन जब बात आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की, तो दो सेंटेंस लिखते हैं, लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है वो डिपेंड करता है, दूसरा सेंटेंस डिपेंड करेगा आपके पहले वाले सेंटेंस पर। ठीक है, उसका मतलब उसी के साथ अटैच होना चाहिए, वो मैं आपको समझा देता हूं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गोज व्हेन आई कम। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है वह जाता है जब मैं आता हूं। ठीक है, तो उससे अलग है ना, ये सेंटेंस इसी पे डिपेंड करता है। अरे भाई जब वो जाएगा नहीं तो मैं आऊंगा कैसे। आ गया होगा समझ में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या अंतर है। यस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस टू कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, चलिए। व्हेन द सन सेट वी रिटर्न होम, ये मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो इसने बोला है व्हेन द सनसेट वी रिटर्न होम, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि जब तक सूरज डूबेगा नहीं हम घर वापस नहीं जाएंगे, है ना। तो जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले पे डिपेंड कर रहा है ना, यही तो मैंने आपको समझाया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। तो चलिए इसको कंपाउंड में बदल के देखते हैं। द सनसेट एंड वी रिटर्न होम। ठीक है, द सनसेट हुआ और फिर हम घर वापस आए। दोनों में देखो अंतर है, हम घर वापस आए और सनसेट हुआ। इसमें है व्हेन द सनसेट वी रिटर्न होम, जब सूरज डूबता है तब हम घर वापस आते हैं। डिपेंड कर रहा है ना पहले पे, जब सूरज डूबेगा तब हम घर वापस आएंगे। और दूसरा कह रहा है द सनसेट, मतलब सूरज हो गया, एंड वी रिटर्न होम, है ना। यहाँ पर देन नहीं है ना, और हम वापस आए। दोनों में अलग अलग है, दूसरा अलग है ना, हम घर वापस आए और सनसेट, दोनों से कोई मतलब नहीं है कंपाउंड में, है ना, एक दूसरे से। चलिए आगे देखते हैं। आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस एज आई एम इल, तो इसमें ये कह रहा है कि मैं ऑफिस अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ ना, क्योंकि डिपेंड कर रहा है ऑफिस क्यों नहीं आ रहा हूं मैं, क्योंकि मैं बीमार हूं। तो ये डिपेंड कर रहा है ना पहले वाले पे, पहले सेंटेंस पे। तो इसे चेंज करके देखते हैं, आई एम इल सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। ये आपका कंपाउंड हो गया। आई एम इल, मैं बीमार हूं, सो आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस। चलिए आगे देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस में क्या दे रखा है। स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर, सच बोलो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये
एंड इसमें आ रहा है, दोनों का अलग अलग, स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो, बात खत्म हो गई यहाँ पर, एंड ठीक है। उसके बाद क्या है, यू नीड नॉट फियर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो कंपाउंड में यही है ना कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अलग अलग है। अब देखते हैं ये डिपेंड कैसे करेगा, इसको जब हम कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। इफ यू स्पीक द ट्रुथ यू नीड नॉट फियर, डिपेंड कर क्या, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो हो गया ना कॉम्प्लेक्स में चेंज है। चलिए आगे देखते हैं। ही इज वीक देयरफॉर ही कैन नॉट वॉक, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस दे रखा है। ही इज वीक, वो कमजोर है, ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया। अब देयरफॉर इसने लगा दिया, मतलब एक कंजंक्शन लगा दिया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा दिया है यहाँ पर। ही कैन नॉट वॉक, इसने अलग दूसरे सेंटेंस में बोल दिया है कि वो वॉक नहीं कर सकता, वो चल नहीं सकता। अब इसे कंपाउंड में बदल के देख लो, कॉम्प्लेक्स में। ही कैन नॉट वॉक एज ही इज वीक, वह चल नहीं सकता क्योंकि वह कमजोर है। आ गया होगा समझ में। चलिए आगे देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस टू कंपाउंड सेंटेंसेस, यहाँ कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। व्हेन द सन सेट वी रिटर्न होम, फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, इन्हें अलग स्लाइड बनाई है, उसमें कंफ्यूजन बच्चों को ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फिर से समझाते हैं। आई कैन नॉट अटेंड द सनसेट एंड वी रिटर्न होम। देखो, व्हेन द सनसेट वी रिटर्न होम, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये, क्योंकि डिपेंड कर रहा है, जब भैया सूरज डूब जाएगा और मैं घर वापस आ जाऊंगा, तभी मैं घर वापस आ जाऊंगा। लेकिन इसमें बोला है, जब इसमें कॉम्प्लेक्स को आपने कंपाउंड में चेंज किया है, कंपाउंड सेंटेंस में, द सनसेट है ना, सूरज डूब गया, बात यहाँ खत्म हो गई। एंड लग जाए, वाई लग जाए, दैट लग जाए, तो समझ लो कि सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस में बदला है मैंने, द सनसेट एंड वी रिटर्न होम, तो दोनों बात अलग अलग हो रही है ना। सनसेट हो गया, बात खत्म हो गई, और उसके बाद वी रिटर्न होम, हम घर आ गए। आगे, आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस एज आई एम इल, तो ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस है, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसे कंपाउंड में बदलते हैं। इसमें बोला है आई एम इल सो आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस, मैं बीमार हूं इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ सकता, है ना। और पहले वाले में क्या बोला था इसने, आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस एज आई एम इल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बदल के देखते हैं। स्पीक द ट्रुथ एंड यू नीड नॉट फियर, अभी समझाया था मैंने, फिर से समझाता हूं। इसने बोला है स्पीक द ट्रुथ, कंपाउंड सेंटेंस है, एंड लग रहा है बीच में, दोनों का एक दूसरे से इसमें कोई मतलब नहीं है ना। स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो, बात खत्म, ठीक। एंड लग गया, और यू नीड नॉट फियर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस दोनों अलग हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें ये डिपेंड करेंगे। इफ यू स्पीक द ट्रुथ यू नीड नॉट फियर, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अंतर आराम से समझ में आ रहा होगा कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, इसे आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और भी आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके मॉडल पेपर में, वहां से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे एक और देख लेते हैं। ही इज वीक देयरफॉर ही कैन नॉट कम, यहां पर देखो कंपाउंड सेंटेंस है, देयरफॉर लगा हुआ है। ही इज वीक, वह कमजोर है, बात यहां खत्म हो गई। देयरफॉर ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता, इसलिए वो चल नहीं सकता। लेकिन अब इसे कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं, तो बताओ कैसे होता है ये। ही कैन नॉट वॉक एज ही इज वीक, वह चल नहीं सकता क्योंकि वह कमजोर है। समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बीच में अंतर। ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है, आपको समझना है बस। आपके कंपाउंड सेंटेंस में 2 कोऑर्डिनेट क्लोज होते हैं, 2 मतलब निकलते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है 2 सेंटेंसेस का, ठीक है। क्लोज मैंने बता ही दिया है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में यह है कि दूसरा सेंटेंस, दूसरा वाला जो सेंटेंस आता है एज के बाद या जिस किसी के भी बाद, वो पहले पर डिपेंड जरूर करेगा, वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई होप समझ आ गया होगा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बीच में अंतर, ठीक है। तो यार चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपकी और भी क्लासेस आने वाली हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकें, आसानी से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। कोई दिक्कत आपको अगर होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच। इफ दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।
press the bell icon and you can follow me on the links given below.